बच्चों, आप काव्य के दूसरे लेसन धनुष भंग को समझिए। ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है और इसमें कवि ने 2 छंदों में संपूर्ण घटनाक्रम को, संपूर्ण कथानक को वर्णित किया गया है। वो 2 छंद हैं दोहा और चौपाई। अवधी भाषा में रचित है। महाकाव्य है रामचरितमानस और रामचरितमानस के बाल कांड का ये अंश है। इस अंश में धनुष भंग की घटना को चित्रित किया गया है। जब विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण राक्षसों का संहार करने के पश्चात लौटते समय जनकपुर से होकर गुजरते हैं तो वहाँ उस समय सीता स्वयंवर का आयोजन हो रहा है। स्वाभाविक जिज्ञासा के परिणाम स्वरूप राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में सीता स्वयंवर में उपस्थित होते हैं और राजा के द्वारा स्वागत किए जाने पर वे सीता स्वयंवर में भाग लेते हैं। जब राम शिव धनुष भंग करने के लिए अपने स्थान से उठकर खड़े होते हैं तो इस घटना का वर्णन करते हुए कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रम। कि जब प्रभु श्री राम अपने स्थान से उठकर खड़े होते हैं तो उनके तेजस्वी स्वरूप को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उद्यांचल पर्वत रूपी मंच पर प्रभु श्री राम रूपी बाल सूर्य जो है वो उत्पन्न हो गया है। जैसे सूर्य के उत्पन्न होने पर कमल के पुष्प खिल उठते हैं, उसी प्रकार राम रूपी सूर्य को उदित हुआ जानकर वहाँ स्थित जितने भी संत जन हैं वो कमल के पुष्प की भांति खिल उठते हैं और उनके नेत्र रूपी जो भंवरे हैं वो प्रसन्नता से युक्त हो जाते हैं या प्रसन्नता से खिल उठते हैं। नृपन केरी आशा निसिराती। स्वयंवर में उपस्थित वे राजा जो शिव धनुष को भंग करने की आशा लेकर वहाँ उपस्थित हुए थे, वे राम के तेज को देखकर मन ही मन विचार करने लगते हैं कि अब इस शिव धनुष को यही युवा तोड़ेगा। तो इस प्रकार उपस्थित राजाओं की आशा रूपी जो रात्रि है वो नष्ट हो जाती है। उनके मुख से वचन रूपी जुगनू और तारे जो हैं वो फिर प्रकाशित नहीं हो पाते हैं। मानी महिप कुमुद सकुचाने। अभिमानी राजा जो है वो रात्रि में खिलने वाली कुमुद के पुष्प की भांति ही संकुचित होने लगते हैं अर्थात मुरझाने लगते हैं। कुमुद के पुष्प चांद की चांदनी से प्रकाशित होते हैं और कमल के पुष्प सूर्य की रोशनी से। जब सूर्य उदित हो गए, राम रूपी सूर्य उदित हो गए तो कुमुद के पुष्पों को तो मुरझाना ही है। कपटी भूप उलूक लुकाने। और जो कपटी राजा थे वे उल्लुओं की भांति छिपने लगते हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा। वहाँ उपस्थित जो ऋषि मुनि हैं और देवगण हैं वो चकवे पक्षी की भांति ही शोक से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि चकवा चकवी को ये शाप लगा हुआ है कि वो दिन में तो एक दूसरे से मिल सकते हैं लेकिन रात्रि में एक दूसरे से नहीं मिल सकते। चूँकि राम रूपी सूर्य का उदय हुआ है इसीलिए वहाँ उपस्थित जो ऋषि मुनि हैं वो चकवा चकवी पक्षी की भांति ही शोक से मुक्त हो जाते हैं। बरसनी सुमन जनावही सेवा। जब देवगण श्री राम को शिव धनुष भंग करने के लिए प्रस्तुत हुआ जानते हैं तो वे मन के अनुरूप सेवा हुई जानकर उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा। राम अब गुरु विश्वामित्र के चरण कमलों की प्रेम पूर्वक वंदना करने के पश्चात उनसे शिव धनुष भंग करने की आज्ञा मांगते हैं। सहज ही चले सहज जग स्वामी। गुरु से आज्ञा प्राप्त करके प्रभु श्री राम ऐसी सहज गति से आगे बढ़ते हैं जैसे मत मंजू वर कुंजर गामी। जैसे कोई श्रेष्ठ हाथी अपनी मन भावनी चाल से आगे चला आ रहा हो। चलत राम सब पुर नर नारी। जनकपुर के
जब नर और नारी प्रभु श्री राम को इस प्रकार आगे बढ़ते हुए देखते हैं, पुलक पूरी तन भय सुखारी, तो उनके जो शरीर हैं वो प्रसन्नता से पूरित हो उठते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। बंदी पितर सुर सुकृत संहारी, वे सभी अपने अपने पितरों को याद करने लगते हैं और अपने द्वारा किए गए शुभ कर्मों को संभालने लगते हैं। जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, वे प्रभु गणेश जी महाराज और शिव जी पार्वती से विनती करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, यदि हमने कोई भी श्रेष्ठ कर्म किए हैं, कुछ भी पुण्य किया है, तो उन पुण्य कर्मों का प्रभाव इस रूप में हमें प्राप्त हो कि ये जो शिव धनुष है, जो अत्यंत कठोर है, इस शिव धनुष को ये जो राम है वो कमल के दंड की भांति ही अत्यंत सहजता से तोड़ दे। हे गणेश जी महाराज, आप ऐसी अनुकंपा, ऐसी कृपा मुझ पर, हम पर कीजिए।